नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे हैं। ये है हरिद्वार ब्लॉग का सेकेंड पार्ट और हम लोग सेकेंड डे जल्दी जल्दी उठ के आई थिंक अराउंड 5 बजे हम उठे थे। 6:30 लोग घाट पे ही चले गए थे डायरेक्ट। सुबह सुबह गंगा स्नान करके हमारा प्लान था हम लोग ऋषिकेश घूमने निकलेंगे और हम लोग गंगा स्नान के लिए वही सेम अमरापुर घाट पे ही गए थे सुबह सुबह, जो कि हमारे होटल के बिल्कुल पास ही था जहाँ हम स्टे कर रहे थे। हाँ, यू कम यू सिट, यू वांट टू सिट। आज के ভালো করে सिरी के एक्सप्रेशन देखो, मामा मामी डुबकी मार रहे इसलिए, मामा मामी का डुबकी मार रहे इसलिए सिरी का एक्सप्रेशन। फिर गंगा स्नान करके फ्रेश होके जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे होटल की तरफ, तब हमें ये चाय बनाने वाला एक जगह मिली। तो हमने सोचा चलो थोड़ी ठंड लग गई है, बैठ के सब गरम गरम चाय पीते हैं। चाय बिस्किट खाया मैंने, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाय के साथ बिस्किट खाना, एंड काफ़ी टाइम बाद खा रही थी मैं। इसके बाद हम लोग होटल से रेडी होके करीबन 8 से 8:30 के बीच हम लोग निकल गए और हमने ये टेम्पो बुक किया था, टेम्पो या ऑटो जो भी बोलेंगे। इसका प्राइस हमें लिया 1500 रुपये हरिद्वार से ऋषिकेश तक के लिए। और हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के बीच 2 बहुत ही फेमस टेम्पल्स आते हैं, वो भी हमें दिखाया इस ऑटो वाले ने और इस टेम्पल के बारे में भी बताया। और उसके अलावा जो रास्ते में भी जो जगह आ रही थी फेमस जगह या जिसके बारे में ऑटो वाले को जानकारी थी, उसके बारे में भी वो डिटेल्स देता जा रहा था, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इन्फॉर्मेटिव था। काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली उसके साथ। और रास्ते के बीच एक घना जंगल भी था, जो कि ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ अभी भी वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे कि चीता, भालू, ये सब अभी भी यहाँ घूमते रहते हैं। और जो भी जंगल के पास वाला रेसिडेंशियल एरिया है, कभी कभी वहाँ भी चले जाते हैं। एंड हाँ, यहाँ जंगल सफारी भी होती है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इस बार पता चला। एंड रास्ते में एक अंडरपास था जिसमें इतना सुंदर वॉल आर्ट किया हुआ था, मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई, बट बहुत ही सही यहाँ पे आर्ट बना रखा था वॉल पे। तो नज़ारा देखते देखते फाइनली हम अपने पहले मंदिर पहुंच गए, जो कि था सत्यनारायण मंदिर। इसी बीच में टाइम कैसे स्पेंड हो गया पता ही नहीं चला। और ये टेम्पल बहुत ही पुराना है और जो भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री मतलब 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले इसी मंदिर में आते हैं लोग और यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, उनका नाम लेके, उनके दर्शन करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं लोग। और यहाँ मंदिर में एक जगह लिखा भी हुआ था, ये कुछ 400 वर्ष पुराना मंदिर है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। वो फील आता है, पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छे से यहाँ फील होती है, शांति लगता है यहाँ मन को आके। तो अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं तो इस टेम्पल पर ज़रूर रुकिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आई एम श्योर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और कुछ 15-20 मिनट बाद ही एक और टेम्पल लेके गए हमें, जो कि था नीम करोली बाबा के नाम पे। ये नीम करोली बाबा का मंदिर था और वो बहुत ही बड़े हनुमान भक्त थे, तो अंदर ये बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति भी बना हुआ था।
शिवलिंग बना हुआ था और मंदिर को बहुत अच्छे से सजा रखा था अंदर फूलों से, बट अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर यहाँ से हम लोग ऋषिकेश के लिए आगे बढ़े, जो कि करीबन 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही था और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था जंगल का बीच में, तो हम लोग एंजॉय करते करते गए एकदम। सो ऑटो वाले ने हमको जानकी झूला के आसपास के एरिया में हमें ड्रॉप किया और वहाँ से ये घाट भी दिख रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एंड इसी बीच ये बहुत बड़ा एक मार्केट भी लगा हुआ था, काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े इतना सुंदर व्यू दिख रहा था यहाँ घाट का। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है राम झूला और इसी के नीचे से दिख रहे थे बहुत लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग कर रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस प्लेस है इंडिया में। हाँ, कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कराई जो आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम वही से मार्केट जाते जाते घूमते घूमते पहुंच गए। ये बहुत ही पुराना हनुमान मंदिर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और चलते चलते फाइनली हम लोग राम झूला पहुँच गए और यहाँ पहुँच के इतनी सारी मेमोरीज़ वापस आ गई, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार काफ़ी टाइम पहले एंड कई बार आ चुके हैं और यहाँ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी एंड बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं। तो वही सब व्यू देखना उसी सेम झूला में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के। भीड़ थी काफ़ी, गर्मी भी लग रही थी, बट ये व्यू देख के ना सब कुछ भूल गई थी मैं। ऋषिकेश एक छोटा सा शहर है जो कि फेमस है योगा और मेडिटेशन के लिए, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और हो भी क्यों ना, इतना सुंदर स्पिरिचुअल टाउन में, वो भी एकदम गंगा किनारे, मेडिटेशन और योगा करने का आनंद ही अलग होता होगा और शांति लगता होगा मन में। और यहाँ पे कई सारी योगा सेंटर्स और आश्रम्स भी होते हैं। इसके बाद हमने ये फ्रूट चाट खाया। थोड़ा चलते चलते हमें गर्मी भी लग गई थी और थोड़ा भूख भी लग गया था। फिर इसके बाद ऋषिकेश घाट घूमना स्टार्ट किया हमने और यहाँ बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और यहाँ के घाटों में वॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर वॉल आर्ट किए हुए थे, जैसे कि ये शिव जी का वॉल आर्ट किया हुआ था। आगे जाके राधा कृष्ण जी का ये वाला वॉल आर्ट कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिला, जैसे कि एक पुराना पेड़, यहाँ एक आंटी पूजा भी कर रही थी। तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक जगह पे स्पिरिचुअलिटी है और लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। ये सब कुछ फिर से एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी फैमिली के साथ। हम लोग जो है ऋषिकेश काफ़ी टाइम पहले ही पहुंच गए हैं, बट बीच में ऐसे घूम रहे हैं। तो हम लोग अभी जो है राम झूला घूम चुके हैं, उसके साथ ही कुछ टेम्पल्स थे वहाँ घूमे, देन ब्रेकफास्ट किया एंड अभी देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से टेम्पल्स जाते हैं। सो लेट्स गो। इस घाट पे बैठने में इतना अच्छा लग रहा था, पीछे से इतना अच्छा एक शिव जी का गाना बज रहा था और यहाँ से गंगा का इतना सुंदर व्यू, इस घाट का इतना सुंदर व्यू, पहाड़ों के बीच में से गंगा बहती हुई आ रही है। बहुत ही अच्छा फीलिंग था वो। इसके बाद चलते चलते रास्ते में ये ऋषिकेश का फेमस, जिसे कि रामफल बोलते हैं, वो ख़रीदा मम्मी ने। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, भाई ने बताया इसे रामफल बोलते हैं और ये ऋषिकेश का फेमस है। और मम्मी बता रही थी कि जब श्री राम वनवास में थे तो यही फल खाते थे, तो मैं तो ये पहली बार खा रही थी। सो खाने में ये अच्छा ही था, थोड़ा सा टैंगी टैंगी था बट मीठापन भी था इसमें।
मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है इसका टेस्ट। खा के देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। आइसक्रीम सबके लिए, ये श्री कुल्फी खा रही है। हाँ चेटी चेटी खेल नीचे भालोई पापाई के पाठिए दी वो वीडियो ये ऊपर देना, पकड़ो। आइसक्रीम ना बिउ बिउ করছো আর আইসক্রিম খাচ্ছো তা। इसके बाद हम लोग गए गीता भवन। ऐसा बोला जाता है कि ऋषिकेश एकदम जो घाट है उसके सामने ही ये गीता भवन है, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे है। बहुत पुराना भवन है ये, और यहाँ लोगों को फ्री में भी रहने के लिए फैसिलिटी दी जाती है कभी कभी। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे रूम हैं। मेरी मम्मी को भी यहाँ रहने का मन था, बट ऑनलाइन मुझे कुछ दिखा नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आ नहीं पाए। इसके अंदर एक मंदिर भी है, और ये भवन के अंदर बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी की हुई है, और अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और गीता भवन से बाहर निकलते ही उसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाते ही सत्यनारायण मंदिर था, यहाँ गए हम लोग। एंड यहाँ से मेरी मम्मी ने एक रुद्राक्ष स्फटिक माला भी खरीदी। मंदिर के अंदर ही एक उत्तराखंड गवर्नमेंट शॉप था, वहीं से लिया, और बिल्कुल प्योर एंड ओरिजिनल चीज़ें मिलती है वहाँ पे। उसी शॉप के वेंडर ने ही हमें सजेस्ट किया आप गीता भवन में जाके खाइए, वहाँ प्रसाद मिलता है 50 रुपये प्रति प्लेट, और बहुत ही सीधा सादा सिंपल खाना मिलता है, और खाने में भी टेस्टी होता है। तो हम जा पहुँचे गीता भवन के भोजनालय में। और जब आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो, जितनी बार भी आपको मन करे आप खाना ले सकते हैं, बट बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करना होता है यहाँ, बिकॉज़ यहाँ मना होता है खाना वेस्ट करना। हम लोगों ने लंच कर लिया है। हमने ये गीता भवन में लंच किया है। 50 रुपीज़ पर प्लेट जो है इसका प्राइस था। एंड खाना बहुत ही साधारण मीडियम सा था, बट बहुत ही स्वादिष्ट था, खाने में बहुत टेस्टी लगा हमें। एक्चुअली अगर आप घूमने आए हैं एंड इतना गर्मी है तो ये खाना एकदम बेस्ट है खाने के लिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ खा के। तो मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप लोग ऋषिकेश में गीता भवन के आसपास है तो डेफिनेटली आप यहाँ आके खाना ट्राई कर सकते हैं। श्री श्री मामी শুনেছো তুমি? अच्छा ये गीता भवन में यहाँ से कितना सुंदर व्यू आता है। एंड मेरा भाई बता रहा था कि ये जो पहाड़ देख रहे हैं इसके पीछे जो है नीलकंठ मंदिर है शिव जी का। तो इस बार तो जाना नहीं हुआ, सोच रहे हैं अगली बार आऊँगी तब जाऊँगी। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाते हैं हम। सो नेक्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं बोट राइड के लिए। भाई टिकट लेने गया है, देखती हूँ पर पर्सन चार्जेस कितने हैं। 24। सो नेक्स्ट जा रहे हैं अब बोट राइड पे। हम उस पार जाएंगे। काऊ हाय काऊ। श्री को भी पहनाओ। हाँ श्री को भी पहनाओ हैट। हम लोग बोट बैठ गए, बोट पे साथ में बैठे सब। ऋषिकेश में बोट राइड करके अच्छा लगा, मज़ा आया, बट बहुत ही कम टाइम के लिए था। एक्चुअली ये जो है इस पार से उस पार तक लेके जाते हैं, और ये राउंड ट्रिप भी होता है। वो आई थिंक 80 रुपीज़ का पड़ेगा, बट हमें जाना भी उसी साइड में ही था। जानकी झूला जो है वहाँ जाना था हमें अब नेक्स्ट, तो इसलिए हमने एक साइड का ही बोट राइड लिया। चश्मा पड़े ना जाए देखे। इसके बाद हम लोग अराउंड 15 मिनट्स चलने के बाद पहुंच गए जानकी झूला, जो कि यहाँ पे नया बना है ये बिल्कुल ही। और इस बार हम लोग लक्ष्मण झूला नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, इसकी वजह से बंद था। तो इस बार नहीं हो पाया लक्ष्मण झूला जा पाना।
इसके बाद हम लोग वापस हरिद्वार के लिए निकल गए, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता ही है। और इस बार हमें हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पे संध्या आरती देखना था, क्योंकि हम पिछली बार नहीं देख पाए थे। और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी हमें उससे पहले, तो हमें थोड़ा हाथ में टाइम चाहिए था, इसलिए जल्दी निकल गए इस बार हम ऋषिकेश से। तो हम लोग वहाँ इवनिंग 4:30 तक पहुँच गए थे। और जब हम लोग शॉपिंग करके हर पौड़ी घाट पर पहुँचे, जो मेन आरती घाट था, वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी। 5:30 बज चुके थे, हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग जो भी किया वो शॉपिंग करके, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर हम लोग एक रास्ता ऑलरेडी बंद भी हो चुका था एंट्री के लिए, फिर हम दूसरे रास्ते से घूम के गए। हमें तो लग ही रहा था कि सीट नहीं मिलेगी बैठने को, बट फाइनली हमें एक जगह मिल गई थी बैठने के लिए। सब एक साथ बैठे थे हम लोग, और वहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर रहे थे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था। और उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था, तो शायद इसकी वजह से और भी ज़्यादा भीड़ थी। और उस दिन फिर 6 बजे से आरती शुरू होने का टाइम था, बट जो बाकी के रिचुअल्स आरती से पहले होते हैं वो 6 बजे स्टार्ट हो गए थे। ये वो सब रिचुअल्स करते करते टाइम लग गया, तो 7 बजे एग्जैक्ट आरती स्टार्ट हुआ था। और जितना हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पे, श्री भी उतना ही वहाँ एंजॉय कर रही थी। तो सब लोग हर हर गंगे कर रहे थे, वो भी सबके साथ क्लैप कर रही थी, जो कि अच्छा लग रहा था मुझे बहुत देख के। फिर फाइनली वहाँ 6:30 बजे से अच्छे से रिचुअल स्टार्ट हुआ आरती से पहले। और वहाँ ये सब देखना इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था, डिवाइन फीलिंग आ रहा था। और ये भी सोच के अच्छा लग रहा था कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग यहाँ आए और सुबह सुबह हमने गंगा स्नान किया। ऐसे तो कोई भी दिन अच्छा होता है, बट ये सब चीज़ जान के ना, जब वहाँ बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। और फिर फाइनली गंगा आरती भी स्टार्ट हुआ। सो गाइस, हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश का ये जर्नी यही फिनिश होता है। हमें बहुत अच्छा लगा घूमने में इस बार। आई होप आप लोगों को भी इक्वली ये वीडियो देखने में अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है बहुत। सो अब मैं आपको मिलती हूँ और एक नए वीडियो में और नई जगह पे। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हर हर गंगे।